नमस्कार दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये शैम्पू देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैं इसका करने क्या वाली हूँ। तो बता दूँ आपको, आज इस शैम्पू का मैं प्रयोग करके आपको दिखाऊँगी कि इसका कितना अच्छा प्रयोग है, यानी कि उपयोग है। और इसका उपयोग करके अपने गार्डन की चींटियों को आप भगा सकते हैं, मिलीबग को भगा सकते हैं, लाही को भगा सकते हैं, जितने भी कीड़े-मकोड़े पौधे में लगते हैं, उसको आप भगा सकते हैं। तो इसका आसानी से आप प्रयोग करके और आसानी से सारे कीड़े-मकोड़ों का सफाया कर सकते हैं। अगर आप समय रहते इन कीड़े-मकोड़ों, चींटियों को नहीं भगाएँगे तो धीरे-धीरे करके आपका पौधा मर जाएगा, विकास नहीं होगा। क्योंकि ये चींटियाँ, ये कीड़े-मकोड़े पूरे जड़ तक पहुँच जाती हैं, जिसके कारण पौधा धीरे-धीरे मर जाता है। तो इस शैम्पू के साथ मैं कुछ और भी डालना आपको बताऊँगी। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर अगर आप अपने पौधे में छिड़काव कर देते हैं, तो चींटियाँ हुईं, लाही हुईं, चिपचिपे जो गद्देदार मीलीबग होती हैं, व्हाइट-व्हाइट चिपकी रहती हैं गुड़हल में, ये देख सकते हैं कि ये गुड़हल में चिपकी हुई हैं। तो ये जितने भी कीड़े-मकोड़े हैं, सब दुम दबा के भग जाएँगे और कुछ अंडा बच्चा बचा रहेगा तो दोबारा स्प्रे करिएगा, उसके बाद फिर ये कभी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन स्प्रे 2 बार करना पड़ेगा, एक बार के स्प्रे करने से 80% समाप्त हो जाएगा। दोबारा आप स्प्रे 2 दिन के अंतराल में कर देंगे तो गारंटी के साथ कभी फिर ये पलट के आएँगे नहीं। और उसके बाद जब एक बार ये भग जाएँ तो आप हर महीने में 2 बार छिड़काव करते रहिएगा और देखिएगा कि ये कभी चींटियाँ लगेंगी नहीं। तो देख सकते हैं कि मेरे इस गुड़हल के पौधे पर कितनी सारी चींटियाँ और मिलीबगों का अंडा वगैरह इसी में चिपका पड़ा हुआ है। तो आज इसी से मैं इसका छिड़काव करूँगी जिससे ये भग जाएँगे। अगर मैं नहीं करूँगी तो ये जानते हैं धीरे-धीरे ये टहनियों के रसों को चूस लेते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे ये टहनियाँ सूखने लगती हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी कीड़े होते हैं जिसके कारण जो ये फूलों का साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है, कलियाँ फूल बनने से पहले गिरने लगती हैं। दुनिया भर के कीड़े-मकोड़े होते हैं, जैसे कि लाही होती है, मीलीबग होती हैं, चींटियाँ होती हैं, स्नेल होती हैं और ये रेड मकड़ी का अटैक होता है। तो अलग-अलग पौधों में मैं सारे चीज़ें आपको दिखाऊँगी और इसका प्रयोग करके दिखाऊँगी। और कुछ छिड़काव आप मिट्टी के ऊपर कर दीजिएगा, तो मिट्टी के अंदर जो भी आप बैठे पड़े रहेंगे, चींटियाँ हुए, चाहे और भी कीड़े-मकोड़े, वो सारे भग जाएँगे, ठीक है? इन सब के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। इसका आप उपयोग किसी भी तरह के प्लांट में कर सकते हैं, किसी भी पौधे पर कर सकते हैं। अगर आपके पास शैम्पू नहीं है तो जो आप किचन में डिटर्जेंट होता है ना, धुलने वाला बर्तन लिक्विड, उसका भी आप 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो आप जो सर्फ़ आता है कपड़ा धुलने वाला, वह 1 चम्मच का छठा हिस्सा एकदम कम, जितना आपके चुटकी में आ जाए वह 1 लीटर पानी में घोल के उसके बाद स्प्रे कर दीजिएगा। गारंटी के साथ बता रही हूँ कि जितने भी कीड़े-मकोड़े हैं सब भग जाएँगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे ये कहते हैं ना कि गुलाब का पौधा है वो भी थोड़ा-सा पत्तियाँ बर्न हो गई हैं। और चलिए नींबू पर दिखाते हैं आपको। तो ये नींबू पर देख सकते हैं कि एक कीड़े लगे पड़े हैं, चिपका हुआ है और इसी शैम्पू की सहायता से इस कीड़ों को भी भगा सकते हैं। तो अगर आपके फल वाले पौधे में भी कीड़े लग गए हैं तो इसका छिड़काव कर दीजिएगा। नहीं तो कभी-कभी ऐसा होता है फल आता है और ये कीड़े लगे होते हैं और धीरे-धीरे फलों को काट के फल के अंदर घुस जाते हैं और फल झड़ना शुरू हो जाता है। तो ये कीड़े आप देख रहे हैं नींबू के ऊपर चिपका पड़ा है, ये पत्तियों को खाने वाला है। एक कीड़ा आता है फलों को खाने वाला, एक कीड़ा आता है कलियों को खाने वाला, एक कीड़ा आता है कि आप पत्तियों के पीछे चिपक जाएगा और पत्तियों का कलर लाइट हो जाएगा। तो ये ढेरों समस्याएँ होती हैं जिससे निजात पाने के लिए आज हम इस वीडियो को ले आए हैं। उसको आप मिट्टी के ऊपर यूज़ करिएगा, मिट्टी के अंदर करिएगा। तो इस कीड़े को मैं पकड़ के ले आई हूँ और इसके ऊपर मैं छिड़काव करूँगी अभी थोड़ी देर में। तो चलिए बताते हैं कि उपयोग करना कैसे है। तो 1.5 लीटर के करीब मैंने पानी लिया हुआ है और इसमें मैं डालूँगी ये आधा चम्मच शैम्पू, 1 चम्मच शैम्पू डालूँगी। इस पाउच का आधा डाल दूँगी और इसमें घोल दूँगी अच्छे से। और घोलने के बाद बताती हूँ कि एक चीज़ और डालना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको डाल देते हैं तो उसकी खुशबू से भग जाते हैं। अगर आपके गार्डन में बता दें दोस्तों चूहे लग रहे हैं, तो उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है कि उससे भी भग जाते हैं। तो इस शैम्पू को अच्छे से घोल देंगे और मिला देंगे, क्योंकि ये आसानी से घुलता नहीं है तो उसके लिए चम्मच को बार-बार हिलाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद एक चीज़ और दिखाते हैं जिसका प्रयोग आप करेंगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ चूहे भी भग जाएँगे अगर गार्डन में लगते होंगे तो। मतलब बता रहे हैं हर तरह की मतलब समस्याओं से ये निजात पा जाएगा। बस ये 2 ट्रीटमेंट करना है और हर तरह के
समस्याओं से निजात पा जाना है। उसके बाद ये देख सकते हैं मैंने कपूर लिया है, तो कपूर से समझिए कीड़े मकोड़े जो भी फंगस वगैरह जो भी रहेंगे, चूहे हुए, सब भग जाते हैं। मेरे गार्डन में एक बीच ऐसा था कि बहुत चूहे लगते थे, तो मेरी एक गार्डनर फ्रेंड ने बताया कि जिस अगर एरिया में चूहे लग रहे हैं वहाँ या तो आप इसका स्प्रे कर दो और नहीं तो वहाँ आप रख दो, उसके बाद चूहे भग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी कुटाई की, लेकिन ये अच्छे से नहीं कुटाया हुआ, तो इसको मैं 6 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दी थी और उसको थोड़ा थोड़ा मसल के पानी इसका छान के और इस वाटर में मिला दूंगी। और जो ये बच रहा है ऊपर का लेयर का, जो ये कपूर बच रहा है, इसको मैं छान के और जिस जिस पौधे में मेरे चूहे आते हैं उस पौधे को काटने, वहाँ वहाँ एक एक छोटा छोटा टुकड़ा मैं रख दूंगी। उसके बाद चूहे भी भग जाएंगे और पत्तियों के कीड़े भी नाश हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि कितना फ़ायदा है कपूर और इससे शैम्पू से, कि चूहे भी भगाओ, कीड़े मकोड़े भी भगाओ, हर चीज़ भगा दो। बहुत फ़ायदे हैं। ये है कि ये तितलियों को आकर्षित करता है, तितलियों को नहीं भगाता है। तो बेझिझक रहिए और देखिए ऐसे मैंने छान लिया, छानने के बाद इसको बाटल में मैं ऐसे मिला लूँगी। सॉरी फ्रेंड। तो मिलाने के बाद इस बाटल को अच्छे से बंद करने के बाद तब मैं एक एक करके सारे पौधों में स्प्रे करूँगी। तो आप भी ऐसे करिएगा। तो मैं पौधे भी अभी आपको दिखाऊंगी कि किन किन पौधों में मैंने इसको स्प्रे किया है और किन किन पौधों में आप इसको कर सकते हैं। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तो आप ऑल अबाउट हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग मैं गुड़हल के पौधे से कर रही हूँ, क्योंकि गुड़हल के पौधे पर रेड मकड़ी, मीली बग, चींटियाँ सब लगी पड़ी रहती हैं, तो उसका समाधान हो जाएगा। उसके बाद मैं मिट्टी में भी देखते रहिए, आपके सामने ही छिड़काव कर रही हूँ। ये नहीं है कि मैं आपको बता दूँ और उस चीज़ को मैं खुद ही यूज ना करूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ऐसे छिड़काव मैं मिट्टी में भी कर रही हूँ, पौधे के ऊपर भी कर रही हूँ। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, मैं जब इसको छिड़काव कर रही थी तो अचानक बंदर जी मेरे सामने पड़े थे और मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो गई। तो मैं डब्बा उब्बा फेंक के और भाग गई। तो थोड़ा सा आप गार्डन में काम वगैरह किया करें तो इस चीज़ से सावधान रहिए कि थोड़ा सा बाहर जानवर भी आ जाते हैं कभी कभी, बंदर वगैरह भी, तो बहुत समस्याएं हो जाती हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने इंडोर आउटडोर हुए हैं, गुड़हल है, गुलाब है, हर तरह के मैंने फूलों पर छिड़काव किया, मिट्टी में छिड़काव किया। अगर एक चीज़ और बता दें कि जो ये गोदावरी होती है उसमें ग्रीन ग्रीन लाही चिपकी होती है, तो अगर आप इसका स्प्रे हफ्ते में 3 बार कर देते हैं तो लाही तो भाग जाएगी, पता नहीं कहाँ फिर आने वाली नहीं है। तो लाही से भी आपको निजात मिल जाएगा। तो ऐसे करके एक एक करके छिड़काव कर दीजिएगा। और एक चीज़ और बता दें, अगर आपके पौधे में मरोड़ रोग लग गया है तो मरोड़ रोग की भी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी इसका, क्योंकि जो ये कपूर है बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए अब इसको मैं डाल के भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने छिड़काव तो सब पौधे में कर दिया। अब जिस जिस पौधे को मेरे ये खाते हैं चूहे, उस पौधे में मैं ऐसे डाल दूँगी। तो देख सकते हैं कि मैं हर पौधे में एक एक करके डाल रही हूँ। तो ऐसे आप भी डाल दीजिएगा, जिस जिस पौधे में चूहे लगते हों। सब में ना डालिएगा, जिसमें लगते हों, क्योंकि मेरे एक कनेर का पौधा था उसे भी खा गया, गेंदा था उसे भी चूहे खा गए। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।